हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन। तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो हम आज की क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन असम विथ इन गुजरात। ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो आसाम के सिलचर को गुजरात में किससे जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो आसाम के सिलचर से लेके पोरबंदर के गुजरात तक है। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी। गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इन 1850 विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कि ब्रिटिशों ने 1850 में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो इसकी हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी इंडिया में। कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 में उन्होंने फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट कर दी थी। ये कहाँ से कहाँ चली थी? ये चली थी बॉम्बे से लेके थाने तक, बॉम्बे से थाने। और इस समय जो हम यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये स्टार्ट किया गया था। तो 1850 में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का सिद्धांत दिया था। किसका? भारत में रेलवे को लेके आए थे ब्रिटिशर्स 1850 में, और 1853 में उन्होंने फर्स्ट जो है ट्रेन स्टार्ट करी थी बॉम्बे से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स पुणे एंड हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है NH9। कौन सा है? NH9। और ये पुणे से स्टार्ट होकर पुणे हैदराबाद, हैदराबाद जाते हुए लास्ट में ये जाता है मछलीपट्टनम तक। कहाँ तक? मछलीपट्टनम, या इसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, मसूलीपट्टनम। तो NH9 किसको जोड़ता है? पुणे को हैदराबाद से जोड़ता है। उसका लास्ट पॉइंट कहाँ है? पुणे से तो स्टार्ट होता है, पुणे से स्टार्ट होके मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम तक जाता है। नेक्स्ट है, क्लियरेंस ऑफ स्नो इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज इज अंडरटेकन बाय। ऊंचे ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफाई कौन करता है? तो ये काम करता है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। BRO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात करें हम, स्टेब्लिशमेंट की, तो ये हुई थी 7 मई 1960 को। कब हुई? 7 मई 1960। तो BRO क्या काम करता है कि जो भी हाई एल्टीट्यूड में एरियाज हैं वहाँ पर स्नो को क्लियर करने का काम कौन करता है? BRO। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। निम्नलिखित भारतीय रेलवे स्टेशनों में से किसमें सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है हावड़ा जंक्शन पर। किस पर है? हावड़ा जंक्शन। यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है। कितने हैं? 23 प्लेटफॉर्म है हावड़ा जंक्शन पर। और सेकेंड नंबर पे है सियालदह। तो भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है उनमें सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है हावड़ा जंक्शन पर, 23 प्लेटफॉर्म। और सेकेंड नंबर पे है सियालदह जंक्शन। नेक्स्ट है, द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसमें से हम देखें राज्य विधानसभा, केंद्रीय सरकार, सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति। तो जो नेशनल हाईवे हैं उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है केंद्रीय सरकार की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये काम करता है, एक संस्था बना रखी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसका गठन किया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम देखता है। तो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। अगला क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैज बिल्ट एंड इज मेंटेनिंग द ले मनाली हाईवे। कौन सी एजेंसी ने ले मनाली हाईवे का निर्माण किया है और उसका रखरखाव करती है? तो ले मनाली हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया था BRO ने। किसने किया? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो ले मनाली हाईवे है ये 428 किलोमीटर का इसकी लेंथ है। कितनी है? 428 किलोमीटर।
Next are the scheme which was launched in March 2016 to free all national highways from railway crossing is known as। कौन सी योजना मार्च 2016 में शुरू की गई थी ताकि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर क्रॉसिंग से मुक्त किया जा सके? तो इसके लिए शुरू की गई थी सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना शुरू की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने इसका इनॉग्रेशन किया था? पीएम नरेंद्र मोदी। 4 मार्च 2016 को ये स्टार्ट की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री किया जाए, ताकि जो फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से, तो उनको कम किया जा सके। तो कौन सी योजना थी? सेतु भारतम परियोजना। कब शुरू की गई? 4 मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक सड़क घनत्व है? तो सबसे अधिक सड़क घनत्व है केरल राज्य में। कौन से में है? केरल राज्य में। केरल के बाद सेकेंड नंबर पे है त्रिपुरा। सेकेंड पे कौन सा है राज्य? त्रिपुरा। और सबसे कम सड़क घनत्व की बात करें तो सबसे कम सड़क घनत्व है जे.एंड.के में। तो भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व है केरल राज्य में, सेकंड पे है त्रिपुरा, और सबसे कम सड़क घनत्व है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे 48 एक्सटेंड्स फ्रॉम। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो नेशनल हाईवे 48 है ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और इसकी लेंथ है 2807 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे 48 जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होकर चेन्नई तक जाता है, 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और इसकी कुल लेंथ है 2807 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द रेल कोच फैक्ट्री RCF इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कपूरथला में। यहाँ पर कोच बनाने का काम होता है। जो रेलवे की कोच होती हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो ये इंडियन रेलवे की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ओडिसी इज ए। डेक्कन ओडिसी क्या है? डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। कौन सी है? एक लग्जरी ट्रेन है, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो ये स्टार्ट की गई है। किसको प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और ये किस किस के अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। किसमें किस किस की अंडरटेकिंग है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो किसने मिलकर स्टार्ट कर रखी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डेक्कन ओडिसी क्या एक लग्जरी ट्रेन है, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का अधिकांश भाग कवर करता है? राजस्थान का अधिकांश भाग कवर करता है नेशनल हाईवे 15। ये राजस्थान का लॉन्गेस्ट हाईवे है। राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH15, लॉन्गेस्ट हाईवे। तो लॉन्गेस्ट हाईवे है NH15, राजस्थान का सबसे अधिकांश भाग कवर करता है, और ये इसको कांडला पोर्ट से जोड़ता है। राजस्थान को जो कांडला पोर्ट है गुजरात में उससे कनेक्ट करता है। कांडला पोर्ट गुजरात से कनेक्ट करता है राजस्थान को। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे इज। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। और पश्चिम मध्य रेलवे है ये मुख्यतः 3 राज्यों को कवर करता है, MP, UP और राजस्थान। MP, UP, राजस्थान, मुख्यतः 3 जो राज्य हैं उनको कवर करता है पश्चिम मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जबलपुर जिले में है, MP में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को स्टार्ट की गई, और ये कहाँ से चलाई गई थी? ये चलाई गई थी बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से लेके इसको चलाया गया था कुर्ला हार्बर तक। कुर्ला हार्बर। और जो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस है, वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है?
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में कब स्टार्ट की गई थी? 1925 में, 3 फरवरी 1925 को। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच में। और बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस का वर्तमान में क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और यदि पहली पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछे तो वो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन इज लोकेटेड एट इन इंडिया। भारत में सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में सड़क यातायात शिक्षा संस्थान है फरीदाबाद में, फरीदाबाद। नेक्स्ट है नेम द मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू रिसीव पावर जनरेटेड फ्रॉम ए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक है, वह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताएं जिसने देश की पहली परियोजना बनाकर एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न विद्युत प्राप्त किया है। कि भारत में जो मेट्रो चल रही हैं उनमें से कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसने वेस्ट से एनर्जी बना के पावर जनरेट की है? तो ये किया है दिल्ली मेट्रो ने। दिल्ली मेट्रो जो है ऐसी फर्स्ट मेट्रो है जिसने वेस्ट से एनर्जी बनाकर जो है पावर सप्लाई प्राप्त की है, वेस्ट टू एनर्जी। तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो। तो ये एक तरह से जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट से हम क्या कर रहे हैं, जो है अच्छा आउटपुट प्राप्त करके उसको यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है द सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन। कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चल रही है? सबसे पहले हम फर्स्ट वंदे भारत की बात कर लें तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन, और इसका नाम जो है इसको T18 भी नाम दिया गया है। ओरिजिनल नेम इसका क्या है? T18, ट्रेन 18। टी का मतलब क्या है? ट्रेन। T18। तो ये चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली टू वाराणसी। उसके बाद ये पहली इंजन लेस ट्रेन है इंडिया की, इंडियाज इंजन लेस ट्रेन। इसमें इंजन नहीं है, तो इंजन लेस ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत इंडिया की। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कब स्टार्ट की, दूसरी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है। तो दूसरी वंदे भारत चल रही है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फर्स्ट वंदे भारत, इसको T18 भी कहते हैं, ये चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। इंडिया की पहली इंजनलेस ट्रेन है और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है नई दिल्ली से कटरा के मध्य। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है? तो कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किस दो शहरों के बीच चलती है? तो ये हमने बात की अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में कि ये फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में। अगला प्रश्न है वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई? भारत में पहली मेट्रो स्टार्ट की गई थी कोलकाता में। कब हुई? कोलकाता में स्टार्ट हुई थी 1984 में। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली 24 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो जो सेतु भारतम कार्यक्रम है वो 2016 में स्टार्ट किया गया था 4 मार्च को। कब स्टार्ट किया गया? 4 मार्च 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं इंडिया के उनको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना। ये वहाँ से जो है नेशनल हाईवे पे कोई रेलवे क्रॉसिंग ना हो, रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और किसने स्टार्ट की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब? 2016 में 4 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ दीज कंप्राइजेज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इनमें से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है? तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये लॉन्च किया गया 2001 में। सबसे पहले इसकी हम बात करें तो 2001 में इसको लॉन्च किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसने लॉन्च किया? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। ये था एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो इंडिया की बिगेस्ट सिटीज हैं, भारत के बड़े शहरों को या जो उसके मुख्य शहर हैं उनको आपस में कनेक्ट करना,
बाय रोड, कनेक्ट बाय रोड, रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उनको कवर करना। और इसमें कितने किलोमीटर तक जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज में कितना कवर किया गया है, 5846 किलोमीटर। अब इसमें भारत की 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको जोड़ा गया है। नॉर्थ में हम बात करें तो नॉर्थ में जोड़ा गया है दिल्ली, नॉर्थ में हो गया दिल्ली। साउथ की बात करें, साउथ में है चेन्नई, साउथ में चेन्नई। ईस्ट में है कोलकाता, ईस्ट में क्या हो गया, कोलकाता। और वेस्ट में है मुंबई, वेस्ट में मुंबई। तो इन चारों जगहों को जो है इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ा गया है। तो ये कौन से में हो गया, ऑप्शन ए में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके डेवलपमेंट से। अगला प्रश्न है द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन बाय द ईयर 2023, भारत की पहली अंडर सी टनल कि समुद्र के अंदर सुरंग बनाई जाएगी 2023 तक। तो ये कहाँ बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी मुंबई में। कहाँ बनेगी, मुंबई में। अगला प्रश्न है द गतिमान एक्सप्रेस कनेक्ट्स झांसी टू, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को कहाँ जोड़ती है, तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। कहाँ तक चलती है, झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो ये पूछ ले कि भारत की पहली जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी, गतिमान एक्सप्रेस, और ये झांसी से हजरत निजामुद्दीन के मध्य चलती है। अगला प्रश्न है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना की गई थी 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और उसका कार्य क्या है कि जो नेशनल हाईवे हैं उनको मैनेज करने का काम करता है NHAI। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नेशनल हाईवेज कैरी ऑफ इंडियाज टोटल रोड ट्रैफिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत वहन करते हैं। जो नेशनल हाईवे हैं उन पर जो इंडिया का टोटल ट्रैफिक की बात करें हम कि टोटल जो रोड ट्रैफिक है उसमें से कितना नेशनल हाईवे पर चलता है, तो वो है 40%। कितना, 40% जो है वो जो नेशनल हाईवे हमारे वो वहन करते हैं रोड, जो कुल सड़क यातायात है उसका। अगला प्रश्न है विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सेस एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला जो एक्सप्रेसवे है वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। कौन सा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी। इसकी लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसको बनाया है यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। तो इंडिया का सबसे लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर। और बनाया किसने है, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू नेशनल हाईवेज, देखते हैं कि कौन सा कथन जो सही नहीं है। पहला है NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है NH44, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। ऑप्शन बी है NH47A, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये भी इसमें सही है। इसकी लंबाई है 5.92 किलोमीटर, 5.92 किलोमीटर, और भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A। सी है NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है, 47A। तो 8 जो है वो सबसे छोटा नहीं है, तो इसमें ये गलत दे रखा है।
बाकी NHAI के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का अधिकार है। तो डी भी इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन है? तो जो सीमा सड़क संगठन है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्य कार्य है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रोड्स हैं उनको बनाना और रेगुलेट करना। जो हमारा बॉर्डर है इंडिया का, उसके आसपास जो सड़क बनाना और उनको मेंटेन करने का काम है सीमा सड़क संगठन का, और यह आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी मई 1960 में, मई 1960। अगला प्रश्न है वेयर इज द जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जोजिला जो सुरंग परियोजना है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर और जो जोजिला पास है हिमालय में, जोजिला दर्रा, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। तो जोजिला सुरंग कहाँ बनाई गई? जो जोजिला पास है हिमालयाज में, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। 14.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द, भारत का सबसे लंबा सड़क रेल ब्रिज जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज है। इसको जो है स्टार्ट किया गया था 2002 में, इसको स्टार्ट किया गया था और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यदि ये पूछे कि जो बोगीबिल ब्रिज है वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया। इसकी लंबाई है 4.92 किलोमीटर, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा सड़क रेल ब्रिज है। इसमें कॉम्बिनेशन है रोड और रेल ब्रिज दोनों का, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया। 4.92 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी हाईवे टनल है इंडिया में अटल सुरंग, अटल सुरंग है और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। तो सबसे लंबी हाईवे सुरंग हो जाएगी भारत की अटल सुरंग, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर, हाजीपुर पड़ता है बिहार में, हाजीपुर बिहार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर बिहार में। नेक्स्ट है NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट इन इंडिया एंड इट रन्स बिटवीन श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, व्हाट इज इट लेंथ? ठीक है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी है कि ये श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच चलता है। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच। हमसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3745 किलोमीटर। तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे NH44? राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के द्वारा कौन सी दो जगहों को जोड़ा गया है? किस किस को जोड़ा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ा गया है। नेक्स्ट वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेलवे इन इंडिया इनोग्रेटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। भारत की पहली मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो पहली मेट्रो थी कोलकाता मेट्रो, और कब स्टार्ट किया था इसको? 1984 में, और इनोग्रेशन किसने किया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है रेल सहयोग वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे इज मेंट फॉर। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया रेल सहयोग वेब पोर्टल किसके लिए है? तो भारतीय रेलवे ने एक रेल सहयोग नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये है जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि टॉयलेट, डस्टबिन और बेंचेस और प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन, तो ये सब जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है रेल सहयोग पोर्टल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय था राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन। इसकी शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत की 15 दिसंबर 2018 को। उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, पीयूष गोयल। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया। ये किया गया वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में ये स्थापित किया गया राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान 15 दिसंबर 2018 को। और जो उस समय केंद्रीय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने इसको जो है स्टार्ट किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। और ऐसा जो है रेल विश्वविद्यालय बनाने वाला भारत तीसरा देश है। भारत कौन सा है। तीसरा देश है। इससे पहले रशिया और चाइना में जो है ऐसी रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। रशिया और चाइना। तीसरा कौन सा है। भारत। और भारत का पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है ऐसा रेलवे यूनिवर्सिटी, NRTI। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रेल लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। तो अरब सागर के समानांतर चलती है कोंकण रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर है नावी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये मुंबई को कनेक्ट करता है बेंगलुरु से। किसको कनेक्ट करता है। मुंबई टू मैंगलोर। मुंबई को बेंगलुरु से कनेक्ट करता है। और जो अरब सागर है उसके समानांतर चलता है कोंकण रेलवे। हेडक्वार्टर कहाँ है। नावी मुंबई। और मुंबई को बेंगलुरु से जोड़ता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस इन किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेलवे लाइनों की सबसे अधिक लंबाई रखता है। तो रेलवे लाइनें जो हैं सबसे अधिक लंबाई में बिछी हुई हैं उत्तर प्रदेश में है। और लगभग 8,823 किलोमीटर, अप्रोक्स 8,823 किलोमीटर जो है रेलवे रूट है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ द इंडियन हाईवेज नेटवर्क इंटरसेक्ट एट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं वो आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं झांसी में। कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। झांसी में इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो कहाँ से है। वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये जाता है सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर से पोरबंदर। और ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। झांसी में। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज। भारतीय रेलवे नेटवर्क में दूरी और समय के हिसाब से सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। तो सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला प्रश्न है नेम द रिसेंटली एडेड 70th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो 17वें जोन के रूप में जोड़ा गया था कोलकाता मेट्रो को। कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट है विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है NH8। नेक्स्ट है द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विथ। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना स्टार्ट की गई थी नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो स्टार्ट कर दिए गए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, उनको भी इसी के तहत जो है कवर किया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। IRCTC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। ऑप्शन
बी। इसको स्थापित किया गया था 1999 में, 1999 में इसको स्थापित किया गया था। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल ट्रेन्स कैन बी टेकन टू ट्रेवल टू लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष ट्रेन लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर यात्रा के लिए ली जा सकती है? तो इन सब जगहों को कनेक्ट करते हुए जाती है बोध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। कौन सी जाती है? बोध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थर्स्ट वॉज स्टार्टेड बाय। ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन थर्स्ट जो है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ये ऑपरेशन थर्स्ट किसके लिए था? इसमें यह था कि जो भी रेलवे स्टेशन पर, जो रेलवे का प्रीमाइस है, रेलवे स्टेशन का जो प्रीमाइस है, उसमें जो भी अनऑथोराइज तरीके से ड्रिंकिंग वाटर बेच रहे थे, अनऑथोराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कि जो भी अनाधिकृत तरीके से, एक तो होता है कि मतलब जो है कि ब्रांडेड जो है वाटर मिले, और एक होता है कि जो पुराने बोटल्स होते हैं प्लास्टिक के, अपन जो यूज एंड थ्रो करते हैं, उनमें वापस पानी फिल करके उनको वापस से बेचना, तो वो होता है अनऑथोराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसा जो काम कर रहे थे उनको रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट एक्सेलरेट द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले मुख्य परिवहन के तरीके कौन से हैं? तो सबसे मुख्य परिवहन का तरीका है रेलवे, रेल ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे हैज जोन्स। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में 18 जोन है, 18 जोन है। 18वां जोन बना है साउथ कोस्ट रेलवे। 18वां जोन कौन सा बना है सबसे नया? साउथ कोस्टल रेलवे। ये 18वां जोन है भारतीय रेलवे का, और 70 डिवीजन है इंडियन रेलवे में। 18 जोन है और 70 डिवीजन है। और जो ये 18वां जोन कब बनाया गया था? ये 2019 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पूर्वी तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन रेलवे अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? तो इसमें भारतीय रेलवे का स्थान है फोर्थ रैंक पे आता है पूरे विश्व में भारत का रेलवे नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड इन। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है, और ये बनिहाल से शुरू होती है। इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी बोलते हैं। किस नाम से और जानते हैं? बनिहाल रेलवे सुरंग। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है इसको बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में स्थित है और 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, ब्रॉड गेज इन इंडिया हैज़ ए डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स ऑफ। भारत में ब्रॉड गेज में ट्रैकों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज में जो भारत की जो दो रेलवे लाइन होती हैं, जो ट्रैक होते हैं उसके, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज में इनकी दूरी होती है 1676 mm। 1676 mm इसकी जो है दूरी होती है ब्रॉड गेज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव ए रेल कोच फैक्ट्री। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री नहीं है? पहला है कपूरथला। तो कपूरथला में तो जो है जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। नेक्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता में कोई रेल कोच फैक्ट्री नहीं है। बाकी पेरम्बूर और रायबरेली यहाँ पर भी रेल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज प्रपोज टू रन बिटवीन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलने को प्रस्तावित है? जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी, और इसमें सहयोग कर रहा है जापान। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था नरेंद्र मोदी और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने
कब? 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो इसमें कौन सहयोग कर रहा है? जापान जो है इसमें सहयोग कर रहा है बुलेट ट्रेन को चलाने में। तो पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में।